नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक है हिंदी भाषा। यह बीए पाठ द्वितीय के लिए है। सबसे पहले देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। इसमें दो तरह के विद्वानों के मत हैं, एक है भारतीय विद्वान और दूसरे हैं पाश्चात्य विद्वान। भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा क्या है। सबसे पहले देखिए, पतंजलि के अनुसार व्यक्तवाची वर्णायसाई त इमे व्यक्तवाचय, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। अब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मैक्स मूलर ने कहा है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकें। क्रोचे ने कहा है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। अब देखते हैं भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। प्रमुखतः 5 सिद्धांत हैं। पहला है दिव्योत्पत्ति यानी डिवाइन थ्योरी। इसके प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ। दूसरा है संकेत एग्रीमेंट थ्योरी। इसके प्रवर्तक हैं रूसो। तीसरा रणन डिंग डोंग थ्योरी। इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो, हैस, मैक्स मूलर। चौथा है समन्वय। इसके प्रवर्तक हैं हेनरी स्वीट। और 5वां है इंगित यानी गेस्चर थ्योरी, डॉक्टर राय। अब लेते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विद्वानों के अनुसार विश्व की सभी भाषाओं की अनुमान संख्या लगभग 3000 है। संसार की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक। आकृति मूलक वर्गीकरण देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप यानी पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। पारिवारिक वर्गीकरण वह वर्गीकरण है जो वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। अब देखिए पारिवारिक वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या क्या हैं। पहला है पद रचना, दूसरा है वाक्य रचना, तीसरा ध्वनि, चौथा अर्थ, 5वां शब्द, छठा स्थानिक समीपता। अब लेते हैं विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या। विल्हेम फोन हम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। भौगोलिक क्षेत्र में पहला लेते हैं यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। इसके भाषा परिवार सदस्य हैं भारोपीय यानी भारत यूरोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा काकेसी, चौथा बुरुशक्की, 5वां यूराल अल्टाई, छठा चीनी परिवार, 7वां जापानी कोरियाई, 8वां अत्युत्तरी यानी हाइप्सबोरी, 9वां बास्क और 10वां सामी हामी। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है अफ्रीकी खंड, अफ्रीकी भूखंड। इसके भाषा परिवार हैं पहला सुदानी, दूसरा बंतू, तीसरा होटेंटोट बुस्मैनी परिवार। अब भौगोलिक क्षेत्र में तीसरा लेते हैं प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसका भाषा परिवार है मलय पोलिनेशिया पहला, दूसरा पापुई परिवार, तीसरा ऑस्ट्रेलियन, चौथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई और चौथा
भौगोलिक क्षेत्र लेते हैं अमेरिकी भूखंड, इसका परिवार है अमेरिकी परिवार। अब लेते हैं भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है शतम वर्ग, दूसरा केंतुम। शतम वर्ग में देखिए, पहला भारत ईरानी यानी आर्य, दूसरा बाल्टो स्लाविक, तीसरा आर्मेनी, चौथा अल्बानी या इलिरियन। केंतुक वर्ग में देखिए, पहला है जर्मानिक यानी ट्यूटानिक, दूसरा केल्टिक, तीसरा है ग्रीक, चौथा तोकरी, पांचवा हिटाइट और छठा है इटालिक। अब आगे देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी यानी आर्य की 3 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला ईरानी, दूसरा दर्द और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। अब इसमें लेते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। यानी पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इनका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं थी। पहली वैदिक संस्कृत जो कि 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक थी। दूसरी है संस्कृत या लौकिक संस्कृत जो कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 4 भाषाएं थी। पहली है पाली यानी जिसको प्रथम प्राकृतिक बोलते हैं, इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा प्राकृत जिसको द्वितीय प्राकृत बोलते हैं, इसका समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरा अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत, इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये इनका समय था 1000 ईस्वी से अब तक। अब इन भारतीय आर्य भाषाओं का संबंधित संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छंदस भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजु संहिता और साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। अब देखते हैं वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी गई है, जिसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। अब देखिए वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। पहली, वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्रेष्ठ योगात्मक है। दूसरी है संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। तीसरी है वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन, 3 वाच्य एवं 8 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। चौथी है वैदिक संस्कृत में केवल 4 ही समास मिलते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व। यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है।